अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं इस वीक की फोरकास्ट। ठीक है, आज है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल से 1 मार्च की इंशाल्लाह फोरकास्ट हम लोग करने जा रहे हैं गोल्ड की और बीटीसी की। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे क्या बनता है। अच्छा जी, ये मेरे पास गोल्ड का वीकली चार्ट है। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को लेके आऊँगा पहले फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि गोल्ड को मोस्टली ड्राइव आजकल फंडामेंटल्स कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल कम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो हमारे पास ना कुछ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 18 आवर्स बिफोर जो है ना हम ये पब्लिश हुई। ठीक है, और इसके अंदर ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कैंसिल कर दिया ट्रिप अपने रिप्रेजेंटेटिव का पाकिस्तान आने में। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे एक कह लो कि एक सॉफ्ट कॉल दी भी है कि इफ़ दे वांट टू टॉक, दे ऑल दे हैव टू डू इज़ जस्ट कॉल। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ओके, तो ट्रंप ने अब जो निगोशिएशन के लिए पीस टॉक्स के लिए जो मीटिंग्स थी उसको जो है ना कैंसिल किया है। ठीक है, बेसिकली कैंसिल इसने नहीं किया, बेसिकली ईरान ने किया है। ठीक है, ईरान का जितना भी वफद आना था वो जितनी भी उनकी डेलीगेशन की टीम आनी थी वो नहीं आई। तो बाद में इसने कहा कि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, तो इसने जो है ना कार्ड अपने हाथ में लिया और इसने कहा कि मैंने जस्ट कैंसिल द ट्रिप टू माई रिप्रेजेंटेटिव टू मीट विद द ईरानियंस, वी हैव ऑल द कार्ड्स, दे हैव नन। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिनेरियो हुआ। अब जिसकी वजह से इस पर गोल्ड के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ये आएगा कि गोल्ड सेलिंग की तरफ जा सकता है इस न्यूज़ के बाद। ठीक है, लेकिन ये 18 घंटे पहले आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 घंटे पहले एक न्यूज़ आई, पोवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ज़ाहिर है पोवेल का दौर ख़त्म हो रहा है तो उसके उसके लास्ट डेज चल रहे हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है एक शाम जो एक सूरज जो ढल चुका है उसके आइडियाज़ इतने इंपॉर्टेंट अब नहीं होंगे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जितने नए आने वाले के आइडियाज़ इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनको वो मार्केट को ड्राइव करेगा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। ईरानियन मीडिया इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अरागची विल विजिट पाकिस्तान अगेन। अच्छा, ये पीस टॉक्स की तरफ जाएगा मामला, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, लेकिन तो वो पाकिस्तान विज़िट करेगा इंशाल्लाह। तो लेट्स सी उसका क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ आपको कह रही है गोल्ड में सेलिंग आ सकती है, एक न्यूज़ आपको कह रही है देयर इज़ सम होप फॉर बाइंग। उसके बाद ये अगली न्यूज़ ही आपको कहती है कि नहीं जी सेलिंग आ सकती है। क्या है जी, लेबनीज़ न्यूज़ एजेंसी सीरीज़ ऑफ इसराइली एयर स्ट्राइक्स ऑन साउदर्न लेबनान। लेबनान पे इसराइल ने दोबारा एयर स्ट्राइक की। ठीक है, तो आपने इस तीन न्यूज़ को ये सिलेक्टेड यही न्यूज़ क्यों पढ़ी है मैंने, इसमें मेरा एक ये मकसद था आपको समझाने का कि मार्केट के अंदर जब तक ट्रंप का दौर चल रहा है आपने किसी भी साइड पे लॉन्ग होल्डिंग की तरफ नहीं जाना, आपने स्कैल्पिंग या फिर डे ट्रेडिंग की तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि 200 पिप 300 पिप लेके आपने अपना टारगेट बुक करके बाहर आना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से पब्लिक सेंटिमेंट चेंज हो जाता है और ट्रंप को इस चीज़ का बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा है। इसी वजह से वो जो है ना मार्केट को इस तरह से बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में रखता है जहाँ पे कोई क्लियरली प्रिडिक्ट ना कर सके। ठीक है वापस आते हैं जी। अब आगे ट्रंप पे एक शॉट फायर हुआ था, ये ट्रंप का एक डिनर था। ये देखो, ये न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले, जीरो हैच की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है कि शॉट्स फायर्ड ड्यूरिंग द ट्रंप प्रेस डिनर, सस्पेक्ट इन कस्टडी, यानी कि जिसने किया था वो कस्टडी में है आफ्टर अपेरेंट शूटिंग एट ट्रंप्स डिनर। ठीक हो गया, शॉट फायर ड्यूरिंग द ट्रंप, अच्छा जी ठीक हो गया। ट्रंप इज़ सेफ आफ्टर कोरेस्पोंडेंट्स डिनर इंसिडेंट। ठीक है, ट्रंप सेफ है। ठीक है, और उसको पकड़ लिया जिसने शॉट फायर किया था। ठीक हो गया, तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। ये ऐसी सिचुएशन ऐसी न्यूज़ का अल्टीमेटली गोल्ड पे इफेक्ट क्या आता है, गोल्ड बाय की तरफ जाता है। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, जो कि गोल्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद द फर्स्ट लेडी प्लस अच्छा जी, ट्रम्प कॉल्स ऑन अमेरिकन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अच्छा, ये डिस्प्यूट कौन से डिस्प्यूट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो इसके ऊपर फायर हुआ है। ठीक है, आई बिलीव द सस्पेक्ट हु फायर्ड द शॉट लिव्स इन कैलिफोर्निया। कहता मुझे लगता है वो कैलिफोर्निया में रहता है। द अटैकर मोस्ट लाइकली एक्टेड अलोन बट वी विल डिस्कवर दैट। ओके, ट्रंप इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट वेदर ही वॉज टारगेट फॉर शूटिंग, आई थिंक सो।
ओके, ट्रम्प हु आस्क व्हेन आस्क्ड इफ शूटिंग वाज लिंक्ड टू ईरान वॉर, आई डोंट थिंक सो। वो कह रहा है कि ईरान वॉर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। एक सस्पेक्ट जिसने फायर किया वो खुद ही अकेला ही काम कर रहा था, ठीक है। उसकी शूटिंग उसी की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। खैर, ये सारा का सारा फ़िलहाल का अभी 4:14 हुए हैं, ठीक है। और संडे अप्रैल 26, ठीक है। इस वक्त तक की जो न्यूज़ की सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो जो है ना पीस टॉक्स की तरफ मार्केट आवाज़ जा रही है, ठीक है। सिनेरियोज जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रंप ने अगर एक तरफ अपना रिप्रेजेंटेटिव का ट्रिप कैंसिल किया है पाकिस्तान की तरफ, तो दूसरी तरफ उसने एक सॉफ्ट कॉल भी दी है कि आप अगर आ सकते हैं तो आपने अगर आना है या पीस टॉक्स के लिए नेगोशिएशन के लिए बैठना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने एक मतलब कि विंडो छोड़ी है, ठीक है, टॉक्स के लिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, ये सारा का सारा सिनेरियो है फंडामेंटल एनालिसिस का, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपके पास मेरे सामने इस वक्त वीकली चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। और मैं अगर वॉल्यूम को ऑन करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सारी बड़ी ट्रांजैक्शंस वीक के अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि जो भी मार्केट में किसी भी कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो आपने जहाँ पे बॉडी के साथ भी अटैच हो रही होती है वो उसकी ट्रिगर लाइन बन जाती है, तो आपने उन ट्रिगर लाइंस को मार्क करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ वीक के अंदर तो मैंने ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है, और एक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है। दोनों की विक्स को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये हो गई ऐसे मार्किंग, ठीक है। ये दोनों की विक्स को मैंने मार्क कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास एक जोन ये आ गया जो कि तकरीबन बन रहा है ये वाला। ये जोन क्या बन रहा है जी मेरे पास 5024 से 4958 का। ये यहाँ से मैं सेल करूँगा और इसके बाद इनकी जो इन्हीं दोनों वॉल्यूम्स की जो लो ट्रिगर लाइंस थी उनको मैंने मार्क कर दिया। वो एक ये बन रही है, ठीक है, ये, और इसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन, लो ट्रिगर लाइन ये बन रही है, ठीक है। इन दोनों की ट्रिगर लाइंस वहाँ से मार्केट ने एक दफ़ा हमें रिस्पेक्ट दी और मार्केट अब वहाँ से नीचे आ रही है। वहाँ से मार्केट ने यानी कि हमारी अपर ट्रिगर लाइन फर्स्ट सेलिंग एरिया से 4840 का जो सेलिंग एरिया था वहाँ से मार्केट ने हमें तकरीबन 2000 पिप दे दिए हैं, ठीक है, और मज़ीद भी दे सकती है, ठीक है। वीकली सिनेरियो के अंदर एक ही है। अब वीकली सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये भी आ रहा है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। तो इसकी भी ट्रिगर लाइंस दो हैं, ठीक है, एक ये है और एक छोटे टाइम फ्रेम में है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने वीक के अंदर कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीक के अंदर अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे अब वीक के अंदर एक समझने वाली बात यह है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे वीक में दो सिनेरियो हैं, ठीक है। एक है जी CRT का कॉन्सेप्ट है, कैंडल रेंज थ्योरी का, ICT का कॉन्सेप्ट है, कैंडल रेंज थ्योरी, जिसके अंदर मार्केट अगर ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट में पिछली कैंडल का लो ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट में अगर एक कैंडल अपने से पिछली कैंडल का हाई लेके पिछली बॉडी के अंदर क्लोज हो जाती है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप अगर एक चीज़ नोट करें कि मार्केट के अंदर जब भी नया वीक ओपन हो रहा है वहाँ पे मार्केट में उसके बिल्कुल सामने से नया वीक, पिछली कैंडल के पिछले वीक के बिल्कुल सामने से नया वीक ओपन ही हो रहा है। जिस तरह ये देखो पिछली कैंडल की क्लोजिंग ये है, नेक्स्ट वीक यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस वीक की क्लोजिंग ये है, नेक्स्ट वीक कहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मार्केट में आपने CRT को कोशिश करनी है अप्लाई कम करें, ठीक है। इसी वजह से मार्केट ने ये गैप डाउन ओपनिंग दी है, इसी वजह से मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल ने CRT को कंप्लीट नहीं किया और जबकि सेकंड कैंडल कुछ ना कुछ कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। और उसका मैंने लिखा भी है, ये देखो ना, ये कैंडल का हाई है, ठीक है, पिछली कैंडल का हाई लेके मार्केट ने अंदर बॉडी क्लोज की। अब इसका लो टारगेट था, ये लो टारगेट हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीकली CRT टारगेट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला लो टारगेट हो सकता है। ये क्या प्राइस है जी, 4643 का जो है ना मैं लो टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो CRT का टारगेट ये है, ठीक है। दूसरा आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ना मार्केट के अंदर ना एक सिनेरियो है, जिस तरह से ये देखो मार्केट में सेल का एक ट्रेंड है, ठीक है। तो जब भी मार्केट के अंदर इस तरह का सेल का ट्रेंड आता है जिसके अंदर मार्केट में ऑर्डर फ्लो ट्रेड हुआ होता है तो मार्केट उस ऑर्डर फ्लो का 7-9 का जोन लेती है, ठीक है। जिस तरह से ये इसको मैं अगर इसके ऊपर मैं अगर फ्लिप लगाऊं तो ये इसका 7-9 का जोन बल्कि ऊपर ही है, ठीक है, छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, 7-9 का जोन अभी ऊपर है, अभी वहाँ से हमने सेलिंग अलग करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखें
तो ये जो 3 कैंडल्स हैं ना, इसमें तीसरी कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पिछली बॉडी के अंदर ही क्लोज हुई है, ठीक है, मतलब कि पिछली बॉडी के अंदर ही है, लेकिन उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इस वीक के अंदर इम्बैलेंस है, यानी कि सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस है इस वीक के अंदर, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा सकी लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो इट कैन एक्ट एज अ क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे एक्ट कर सकता है अगर इसके 2 सिनेरियोज बन जाए, ठीक है। वो 1-2 वीक्स के अंदर, 2-3 वीक्स के अंदर भी काम कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपने इसको याद रखना है। वही क्या है, ये चीज़ ना भूलना, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर जब मैं बाद में शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, जब फिर बाद में जब मैं अपडेट दूंगा इस एनालिसिस की, फिर आपने कहना है कि ज़िशान भाई हमें तो भूल गया, आपने बताया तो था, ठीक है। अब ये देखो, अगर मार्केट इस कैंडल का लो लेने के बाद, इस कैंडल का लो लेने के बाद इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर गई, ठीक है, इस हाई के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज कर गई, तो मार्केट रीटेस्ट पे डायरेक्टली या तो यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये एरियाज टारगेट हो सकते हैं। अगर इसका लो लेने के बाद मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे तो ये टेस्ट आपको मिलेगा और यहाँ मार्केट जा सकती है। मैं पहले बता रहा हूँ, वीकली टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है, फिर ना कहना खबर ना हुई। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर ये इसकी अगर बॉडी क्लोजिंग की बात करें ना, समटाइम हमें कैंडल से पता चल जाता है कि मार्केट में डिमांड आई है कि सप्लाई आई है, ठीक है। अब ऐसी कैंडल जिसके अंदर दोनों साइड पे विक हो तो उसके अंदर 50% डिमांड होती है और 50% सप्लाई होती है। रिएक्शन टू दिस हाई वॉल्यूम विल डिसाइड आइदर इट इज़ डिमांड और इट इज़ अ स्ट्रेंथ, ठीक है। सम टाइम क्या होगा कि मार्केट इसका हाई लेके लो के नीचे बॉडी क्लोज करके नीचे भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो उसका इन्वर्स सिनेरियो है। क्योंकि रेड कैंडल आई है इसलिए मैं जो है ना बाय को इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल के अंदर अगर वॉल्यूम आता है तो VSA के अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे वीकली सिनेरियो यही है, ठीक है, इसके अलावा और VSA वीकली के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिनेरियो बनेगा तो फिर ही पता चलेगा। वीकली के अंदर पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो इस हाई के ब्रेक होने से पहले, इस हाई के ब्रेक होने से पहले 4840 के ब्रेक होने से पहले मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ये लो पहले ले, उसके बाद कोई हाई ब्रेक करे। ये लो क्या है, 4662। आपको अगर ऊपर स्ट्रेंथ ऊपर सेल का साइन मिलेगा तो आपने कोशिश करनी है कि सेल को प्ले करो, ठीक है। तो ये वीकली का सिनेरियो है, छोटे टाइम फ्रेम में इसको मजीद फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जी डे के चार्ट के अंदर। डे के चार्ट के अंदर आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो इस तरह के, अभी आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि डे के अंदर मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। डे के अंदर मार्केट ने, ये लास्ट कैंडल है, ठीक है, और ये पिछली के नीचे क्लोज है, ठीक है। इसके ऊपर ये वीक है, इसके ऊपर ये वीक है, ये बॉडी है, ठीक है। इसका मतलब था कि इस लास्ट कैंडल की रिट्रेसमेंट यहाँ पे जाके कंप्लीट हुई, ठीक है, और उसके बाद एक और कैंडल बन गई, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये जो मेजर कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल ने सिर्फ वीक शिफ्ट की इसके नीचे, ठीक है, और वापस अंदर आके क्लोज होगी। मार्केट बाकी सारी कैंडलें इस वीक के अंदर ही रहीं और हाई के ऊपर गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊपर गई है लेकिन अंदर आके फिर दोबारा क्लोज होगी, और इस वीक के बाहर भी कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जस्ट वीक है। तो क्या मैं कह लूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ डे के चार्ट के अंदर एक रेंज कर रही है। उसकी रेंज का सिनेरियो क्या है, एक ये है और उस रेंज में एक ये रेंज का सिनेरियो है, ठीक है, और एक ये रेंज, यानी कि इस जोन, टोटल जोन के अंदर मार्केट इस वक्त डे के अंदर रेंज कर रही है। तो जब तक मार्केट के अंदर रेंज है तो इसका मतलब होता है कि आपने डे के चार्ट के अंदर जो आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो वो भी लेवलिंग कर रहा है, वो भी रेंज कर रहा है, उसके अंदर भी आपने इतना उसको अहमियत नहीं देनी। जब वो रेंज से बाहर निकलेगा या फिर कोई हेल्दी ब्रेकआउट देगा इस रेंज का, विद इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देती है तो हम उसको अहमियत देंगे। अभी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि देखो 3,54,057, 3,57,57, 61, 62,
66-68 आहिस्ता आहिस्ता ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि स्मार्ट मनी आहिस्ता आहिस्ता पोजीशंस दे रही है, लेकिन उतना अभी क्लियर चेंज नहीं है, ठीक है, जो कि अभी ना ही इसमें इतना ब्रेकआउट है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी इसको अहमियत नहीं देनी। हम लोगों ने अभी इसको एज ए रेंजिंग मार्केट ही कंसीडर करना है जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलती जो मैंने आपको लगा के दिया, ठीक है। ये सारा का सारा फिलहाल का डे का सिनेरियो है, ठीक है। ये डे के अंदर मार्केट अगर इधर से बाहर निकलेगी फिर ही हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला किसी किस्म का है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो डे के अंदर अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डे के अंदर ना ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब डे के अंदर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जितने भी गोल्ड की हिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम लगे हैं ना, वो सबसे बड़े ये वाले लगे थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन सब से बड़ा वॉल्यूम ये है आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ा वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम अगर है तो मार्केट ने, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि मार्केट में जब किसी भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट उसका रीटेस्ट देती है। अब इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे जाके इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, और मार्केट ने इसके बाद इसकी ट्रिगर लाइन का टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, इसकी ट्रिगर लाइन का टेस्ट, इसलिए मैंने ये रेड जोन मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने एविडेंस देखना है, ठीक है। जबकि इसकी लोअर ट्रिगर लाइन का टेस्ट तो वैसे ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है लोअर ट्रिगर लाइन पे, यानी कि ये बाइंग जोन अच्छा है, ग्रीन एरिया, इसलिए मार्क किया हुआ है। देखो वीक बाइंग जोन ऑन डे 1, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, UHV का मतलब है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, यानी कि ट्रिगर लाइन है, ठीक है। और जबकि जो ये वाली अपर ट्रिगर लाइन है, तो ये रेड एरिया, यहाँ पे हमें एविडेंस चाहिए होगा, तो फिर ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें डे के अंदर एग्जीक्यूट करनी हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे आ जाओ, हमारे पास H1 आ गया, हमारे पास आ गया सॉरी डे 1 आ गया। डे 1 का हम लोगों ने यहाँ पे, इसके अलावा और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी तो रेंज है, रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी H4 के अंदर। H4 के अंदर आप अगर एक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि मार्केट में H4 क्या कर रहा है, ठीक है। H4 के अंदर आप ये देखें कि मार्केट के अंदर अभी तक कौन कौन से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, या फिर H4 का स्ट्रक्चर तो अभी रेंजिंग का है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं ऐसे देखना, क्योंकि ये देखो ये H4 की बॉडी ऊपर क्लोज होगी, ये हमारे पास एक BOS आ गया, BOS होने के बाद ये हमारे पास हायर लो आया, हायर लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, चेक करो, ऊपर विक गई है, ऊपर विक गई है, ठीक है, इसके ऊपर विक गई है, इसका मतलब है ये हायर लो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये हायर लो ब्रेक हो सकता है। याद रखो, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो स्ट्रक्चर के अंदर भी, जिनको स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है। ये देखो मार्केट ने एक BOS दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया मार्केट ने, BOS, ठीक है, मार्केट ने क्या दे दिया, ये लो BOS आ गया। अब इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, माना की है, ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है, ठीक है, लेकिन अगर उस ब्रेकअप उसके बाद उस रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो जस्ट इसका हाई सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, वीक शिफ्ट हो रही है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रही। तो जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रही तो लो भी कंफर्म नहीं है, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो लो कंफर्म होगा। इसका मतलब है कि अभी के लिए मेरा लो सिर्फ यही है, मेरा लो यही है, ये वाला लो नहीं है, ठीक है। ये लो ब्रेक हो सकता है, लोग इसको हायर लो समझ के इसको बाय कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपने इसको बाय नहीं करना है, इसको हायर, H4 के मुताबिक कम से कम ये हायर लो नहीं है, ठीक हो गया। ये चीज़ समझ आ गई। छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक में भी हो सकता है, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ट्रैप हो सकता है। अच्छा, अब H4 के अंदर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि मेरे पास एक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, नज़र आ रहा है, ठीक है, और मार्केट ने इसका टेस्ट दे दिया हुआ है, इसका मूव भी दे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। अब इस कैंडल को अगर आप देखो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये कैंडल एज ए क्लाइमेटिक एक्शन बाहर एक्ट कर रही है, ठीक है, जिसका मार्केट ने लो ले लिया और फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट किया, यानी कि टॉप FVG तक पहला टिपी दिया, ठीक है, लेकिन अभी मार्केट ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये नज़र आ रहा है, इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता 4792 4790, जब तक 4790 भी नहीं, अगर किसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के पीछे ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा हो तो मार्केट उस ड्रॉप वॉल्यूम के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। वो तकरीबन ही 4810-15 ब्रेक होगा, फिर इस कैप का हाई ब्रेक कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा,
H4 के मुताबिक तो यही है। इसके अंदर एक और साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये नीचे से वीक ज़्यादा है और रेड के अंदर वॉल्यूम है, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसका मार्केट ने लो ले लिया, इसके भी हाई के ऊपर अभी तक बॉडी क्लोजिंग नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इसको भी अभी कंफर्म बाइंग नहीं देख रहे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये लो लेके जाए ना मार्केट, तो ये जो हायर लो समझ के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इसको ब्रेकआउट समझने के बाद ये हायर लो कंसिडर किया उन्होंने, और ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जो इस पे लोग बाहर बैठे हैं, ये बाहर निकलने चाहिए, इनकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही को मार्केट को मूव देना चाहिए। इसलिए मैं ये लो टारगेट देख रहा हूँ। ये वाला एरिया क्या है, 4650 से लेके 4602 का एरिया टारगेट हो, या फिर इसके नीचे से बाइंग देखें हम लोग, ठीक है। और इसी एरिया को हम देखेंगे, ठीक है। H4 के अंदर हमारे पास एक कैंडल थी जो कि अच्छा मूव दे रही थी, ठीक है। अब वो एज ए क्लाइमेटिक एक्शन बार भी एक्ट कर रही थी, जिसका अभी PNL चल रहा है, ठीक है। वो क्या सिनेरियो है, वो ये देखो, ये एज ए क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आ गई, मार्केट ने बहुत प्यारा प्ले किया, लो ले लिया, इसके ऊपर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, और उसके बाद रीटेस्ट आया इसका और मार्केट ने इसको बाय दिया, ठीक है। और अभी भी वो बाय का PNL चल रहा है और वो अच्छा खासा ऊपर थोड़ा सा जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे रेंज हो गई है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको रेंज को भी कंसिडर करना है, और जो करंट सिनेरियोज बन रहे हैं हम लोगों ने लिक्विडिटी को ज़रूर लेके चलना है साथ, ठीक है, टारगेट करना है। इसलिए मैं ये लिक्विडिटी टारगेट होती देख रहा हूँ, ठीक है। एक और रीज़न है, ठीक है। अब ये देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि मार्केट में ये जो आई, इसका रीटेस्ट पूरा हो गया, यहाँ पे तो FVG है ही नहीं कोई, तो इसके बाद ऊपर आई, इसका FVG भी पूरा हो गया, यहाँ पे रेंज क्यों कर रही है मार्केट? जब रेंज कर रही होती है तो मार्केट फिर लो लेती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले इसको सेल को देखूंगा, सेल कंसिडर करूंगा, उसके बाद ही कोई ना कोई बाय का सिनेरियो बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब आ जाओ H1 के अंदर, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों ने इसलिए नहीं जाना, M15 तक जाएंगे मैक्सिमम, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं जाना क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत ज़्यादा खास तौर पे गोल्ड मार्केट मैनिपुलेट कर देती है। उसकी वजह यह है कि वॉर सिचुएशन चल रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब H1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज़ हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H1 इंड्यूसमेंट लो, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट के अंदर क्या है, ये पहला ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया H1 के अंदर, ये पिछला लोअर हाई ब्रेक हो गया, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है, ये यहाँ पे जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट ने उसके बाद ये रिट्रेसमेंट वैलिड कर दी है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने वैलिड कर दी है। उसके मुताबिक मेरे पास क्या आ गया, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जब ये रिट्रेसमेंट वैलिड होगी तो मेरे पास ये हायर लो बन गया, हायर लो का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और मार्केट ने जब ये लो ब्रेक किया, इसके नीचे जब ये बॉडी क्लोजिंग की, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बना दी, ठीक है। इस लो हायर लो के नीचे जाके ये FVG पड़ा हुआ था ना, ये FVG के साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट ने ये लेने आई, ठीक है, ये वाला, ये चेक कर रहे ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट जब लेने आई, ये चेक करो रेड कैंडल, कितना प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेने आई तो मार्केट ने इस हाई लो के नीचे इंड्यूसमेंट बना दी और H1 के मुताबिक इसका हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो ये हाई H1 के मुताबिक ब्रेक हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि ये मेरे पास अब लो जो बन गया है, ये इंड्यूसमेंट लो बन गया, तो मैंने ये इंड्यूसमेंट लो इसलिए मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया अब, ठीक है, इसको भी रिमूव करो। और ये इंड्यूसमेंट लो समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई थी, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इंड्यूसमेंट लो है, यानी कि H1 बेरिश तब होगा जब मार्केट ये लो ब्रेक कर देगी, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ रही है। तो जब मार्केट में H1 का इंड्यूसमेंट लेवल पड़ा होता है तो आप वहाँ से बाय का एविडेंस देखते हो, ठीक है। तो आपने बाय का वहाँ से एग्जीक्यूशन देखनी है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ आओ कि हमारे पास ऑलरेडी CRT का टारगेट भी यही है, H1 का इंड्यूसमेंट लो का लेवल भी यही है, तो हम लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट के जोन में यहाँ पे कुछ ना कुछ देखेंगे कि हमें यहाँ पे बाय का एविडेंस मिले। अब बाय का एविडेंस आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 2 से 3 तरीके हैं बाय का एविडेंस। अगर जिनको वॉल्यूम आता है, ठीक है, वो तो देखेंगे कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, उसका लो लेके मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपसाइड दे, या फिर कोई आफ्टरवर्ड रिजल्ट बने, कोई 2 बार रिवर्सल बने, ठीक है। अदरवाइज आपको जिनको स्ट्रक्चर आता है वो यहाँ पे कासिमोडो रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको इस तरह का पैटर्न मिले तो आप उसके रीटेस्ट पे इस हाई को या इस हाई को टारगेट करोगे, ठीक है। ये H1 का बाइंग का सेटअप है। अगर आपको ये जिस जोन में बनाया है इसी जोन में मिलना चाहिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं। ये इसके नीचे अगर H1 क्लोज होगी ना 45-50 के नीचे, तो मार्केट सीधी खड़ी है इधर, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने आएगी मार्केट 4400 का, ठीक है। तो ये सारा का सारा H1 का सिनेरियो है। यहाँ तक कोई इशू है किसी को तो मुझे बताओ, ठीक है। मार्केट में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर चल रहा है, कोई रोला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, वो क्या है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर जिन्होंने ट्रेंड लाइन पढ़ी है ना, वो कहते हैं निशान भाई ये मार्केट आ रही है
और मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। बड़ी पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इस चीज़ को, प्राइस एक्शन को बिल्कुल समझता हूँ। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दोबारा समझाना चाह रहा हूँ कि याद रखो, जब मार्केट में ट्रेंड लाइन का फर्स्ट ब्रेक आता है तो उसके रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेनी जब तक मार्केट में ये पहला हायर लो ब्रेक, लोअर हाई ब्रेक ना हो जाए। और ये लोअर हाई ये भी नहीं है लोअर हाई। आपको मैं जनरल बताता हूँ, अगर इस H1 के मुताबिक देखें ना तो इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज होती ना तो ये लोअर हाई वैलिड होना था। तो इसका मतलब है लोअर हाई तो यहाँ जाके वैलिड होना है। तो इसका मतलब है कि आप पहले ब्रेक के ऊपर पहले ब्रेक के ऊपर ट्रेड ना लो, इसके रिटेस्ट के ऊपर आप कोशिश करो कि जब मार्केट ये कर ले, यानी कि मार्केट क्या करे, पहला ब्रेक करे, उसके बाद हाई के ऊपर दोबारा जाके क्लोजिंग दे देना, तब आप एंट्री करो यहाँ से। ये होता है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका। अदरवाइज जिन लोगों ने लिक्विडिटी पड़ी है उन लोगों को ये आइडिया होगा कि भैया जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट दे रही होती है तो मार्केट समटाइम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को टारगेट करने ऊपर चल जाती है और दोबारा अपना ट्रेंड लाइन को दोबारा फॉलो करना शुरू हो जाती है। तो जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक के ऊपर जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं है, सेल का ऐसा लगा। और जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ब्रेकआउट ट्रेडर थे उनका दोबारा नीचे ऐसा लग जाएगा बाय में, ठीक है। तो वो फंस जाओगे आप लोग ऐसे, ठीक है। हर चीज़ को ट्रेड करने का एक सेपरेट एक अलग तरीका है, तो वो मैं आपको बता दिया, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है इसको। अगर मार्केट इसके ऊपर लाइक H1 क्लोज करे, ऊपर ब्रेक करे, फिर हम इसको बाय में देखेंगे। अदरवाइज पहले ब्रेक पे सिर्फ ट्रेंड लाइन के एविडेंस के ऊपर आपने बाय अवॉइड करनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ रही है। अच्छा, अब आगे आ जाओ जी। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे ना H1 के अंदर कुछ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स ट्रेडेड हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर ये सबसे ज़्यादा एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इस पूरे क्लस्टर के अंदर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये है, ठीक है, जिसका मार्केट ने लो पहले टैप नहीं किया था, अब मार्केट ने टैप कर लिया है, ठीक है। और इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का जब किसी भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो टैप नहीं किया होता, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया होता है, रेड कैंडल के अंदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया होता है, तो आप उसके पहले मूव को ऑटोमेटिक रैली समझते हो, यानी कि AR समझते हो। इसलिए मैंने ये H1 का AR हाई लगाया हुआ है। ये क्या जोन बन रहा है, तकरीबन 47-74, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो इस वॉल्यूम के ऊपर ये वॉल्यूम एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंसीडर होगा, तो हम लोग इसके ऊपर रिटेस्ट पे बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और वॉल्यूम आ गया, ये वाला, जो कि बहुत अच्छा मुझे साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसमें नीचे से रिजेक्शन अच्छी है, ठीक है, बिग स्प्रेड कैंडल है और मार्केट ने लो ले लिया है, और लेकिन हाई के ऊपर बॉडी अभी तक क्लोज नहीं की। तो इस क्लाइमेटिक एक्शन बार का कि ऑटोमेटिक रैली का हाई ये बन गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक रैली का हाई क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस ऑटोमेटिक रैली के हाई का ब्रेक का वेट भी करना है। वॉल्यूम भी यही कह रहा है कि भाई जब इसका ब्रेक हो फिर रीटेस्ट पे कोई ना कोई बाय प्लान करो, अदरवाइज आपने सब्र करना है, ठीक है। ये सारा का सारा सिनेरियो है, ठीक है। H1 के मुताबिक ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, ये अल्ट्रा वॉल्यूम आया था, ठीक है, जिसने सेल कराई, ठीक है, लेकिन उसके बराबर का वॉल्यूम दोबारा आ गया। तो इसका मतलब है अब हमें जो है ना सिर्फ इसको रिस्पेक्ट देनी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट कैसे देनी होती है कि आप उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस मार कर लेते हो, ठीक है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स की ट्रिगर लाइंस मार कर ली हैं, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ इस एरिया को हमने यहाँ से अगर ये ब्रेक करते हैं तो हम लोगों ने डायरेक्टली इस एरिया को टारगेट करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई सेल का सिनेरियो देखना है। कोई ना कोई सेल का सिनेरियो बनेगा तो हम सेल करेंगे। सर कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम लोगों ने जिन लोगों को मतलब कि प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं आती, जिनका जो है ना इशू है, तो उनके लिए हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग जो है ना पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने दोबारा रमज़ान के बाद हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह कल से हमारा लाइव ट्रेडिंग का सेशन दोबारा ओपन होगा, और ये जितने भी सिनेरियोज हैं ये मैं लाइव आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इंशाल्लाह हम लोग जो भी मैं ट्रेड दूंगा वो इंशाल्लाह लाइव करेंगे। एक बात तो इसका मतलब है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप लोग अगर लाइव मेरे साथ कनेक्टेड हो गए तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका थोड़ा सा ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि आप मेरे पे कह लो कि डिपेंड ना करें। वो ये है कि हम लोगों ने ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का बैच हमारा चलता है, ठीक है। आप उसकी कमेंट्स में जो है ना डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं मेरी कम्युनिटी भी है उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, और जितना भी हमारा कोर्सेज चल रहे होते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके ABC से लेके जितनी भी प्रोफेशनल लेवल पे फॉरेक्स में टेक्निक सिखाई जा रही हैं, ICT, SMC, VSA, सारा का सारा हम लोग, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सब हर एक चीज़ के अकॉर्डिंगली एनालिसिस देखूँ और उसके मुताबिक मार्केट को देखूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि चार्ट पे अप्लाई करके आपको आती हैं। तो हम लोगों ने चार्ट पे काम किया, हम लोगों ने रटे कोर्सेज हम लोग नहीं पढ़ा रहे। तो इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ
ICT, SMC और VSI की सिर्फ वही चीज़ें ट्रेड करते हैं जो कि चार्ट पे काम करती हैं, जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसलिए मैं अप्लाई भी वही करता हूँ, सिखाता भी वही हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको भी साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। तो जिसने अगर किसी ने करना हो तो वो रब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको प्रॉपर उसको सपोर्ट किया जाएगा हर तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा सिनेरियो हो गया। अब आ जाते हैं जी H1 के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग M15 के चार्ट के अंदर। M15 के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो है। M15 के अंदर अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसका मार्केट ने लो ले लिया है और हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की हुई है, लेकिन अभी बाइंग कंफर्म मार्केट ने नहीं की है, ठीक है। तो अभी जब बाइंग इसके अंदर आएगी तो कंफर्म यही तभी होगी जब ये ऑटोमेटिक रैली का हाई ब्रेक होगा M15 के अंदर। इसके अलावा और कोई क्लियर सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि लोगों ने ना ये समझा होगा, लोगों ने ये समझना है बल्कि कि मार्केट ने ये FVG हायर लो, ये सारी लिक्विडिटी के नीचे जो FVG है ना, यहाँ पे मार्केट ये लेने आई है और यहाँ से मार्केट को ब्रेकअप स्ट्रक्चर देना चाहिए, यहाँ से मार्केट को बाय साइड जाना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे मार्केट की एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, ये देखो। FVG के अंदर मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया, अच्छा खासा मूव दिया, थोड़ा नहीं दिया, लेकिन उसके बाद रेंज कर दिया, ठीक है। अब जब ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मार्केट रेंज करने लग जाए FVG के अंदर, तो इसका मतलब है मार्केट में FVG को ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, ये FVG बहुत ज़्यादा ट्रैप कर सकता है आपको, ठीक है। तो उस पर आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको प्ले करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको देखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप जो है ना कमेंट्स में बता सकते हैं। तो और ये हमारा अभी तक का सिनेरियो है, ठीक है। हमारे पास बाइंग जोन इस एरिया के अंदर देखना है आपने। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो इधर बाइंग जोन देखना है, ठीक है। बाइंग जोन अगर बना तो मैं लाइव में इंशाल्लाह कराऊंगा भी ट्रेड, ठीक है। सेलिंग जोन बाइंग जोन मजीद कंफर्म तब होगा जब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है। पहले मैं ये लिक्विडिटी देखूंगा, फिर मैं ये बाइंग जोन देखूंगा। ये हाई ब्रेक हो गया तो मैं इसको लंबा टीपी देखूंगा, ये वाला हाई है, ये वाला हाई ब्रेक हो गया तो हम लोग इसमें लंबा टीपी देखेंगे इंशाल्लाह बाइंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज की हमारी फोरकास्ट है, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर ले लो कि अगर मार्केट में इस 4:40 पे मैं ये फोरकास्ट ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद कोई और मज़ीद न्यूज़ आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ, ठीक है। और शॉर्ट में अपडेट कर दूँ, तो उस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपने प्ले करना है। उसका तरीका ये है कि देखो, अगर मार्केट में न्यूज़ सीज़ फायर की तरफ सिचुएशन जाती है तो गोल्ड में बाइंग है, ठीक है। लेकिन अगर वॉर की तरफ सिचुएशन जाती है तो गोल्ड में सेलिंग है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका पे ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। अब ईरान का टारगेट क्या है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर गोल्ड की बहुत ज़्यादा बिजनेस है। जब ज़ाहिर है वो अटैक होंगे तो गोल्ड का बिजनेस डिस्टर्ब होता है, गोल्ड की सेल बढ़ जाती है, जैसा कि क्या इसका नाम है, सेल कम हो जाती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में कुछ देखा, जब वॉर्स बिल्कुल स्टार्ट हुई थी ना, तो गोल्ड में क्या हो रहा था कि गोल्ड 10 से 15% डिस्काउंट में जो है ना मिलने लग गया था, दुबई में, UAE में, सऊदी अरब में, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, खरीदने वाले कोई नहीं था, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट क्या डेवलप हुआ कि जैसे ख़ास तौर पर इस जंग के लिए गोल्ड, जैसी जंग ज़्यादती की तरफ जाएगी तो गोल्ड की प्राइस गिरेगी, ठीक है। ये बिल्कुल उससे उल्टा है, रशिया यूक्रेन वॉर से उल्टा है, ये वेनेजुएला और अमेरिका वाले मसले से उल्टा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे या फिर नॉर्मल जो जंग का सिनेरियो होता है उसके अंदर गोल्ड बाय होता है, लेकिन ख़ास तौर पे इस वॉर के अंदर गोल्ड जंग के अंदर सेल की तरफ जा सकता है। तो आपने इसको भी जो है ना माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की फोरकास्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कल की स्ट्रीम में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।